हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियंका चौधरी एंड आज इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक करेंगे जो आपका सीटेट पेपर 1 से रिलेटेड है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी और मैं आशा करूँगी आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करवाती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है जैसे कि ज्योमेट्री का, ठीक है। तो आप जैसे कि अभी डीएलएड या बीएड आप कर रहे होंगे तो आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊंगी, इसके बाद सीधा मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, ताकि आपको इसकी एक समझ, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका ये टॉपिक जैसे कि ज्योमेट्री है। आपको पता होगा ये हमारा जैसे कि स्क्वायर है, ठीक है। क्या खासियत होती है स्क्वायर की, आपको पता होगा। जो ये साइड्स होती है, जैसे कि मैं अगर नेमिंग करूँ ABCD, तो ये साइड्स इक्वल होंगी, ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। इन स्क्वायर की यही खासियत होती है कि उनकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ओके। एंड यू कैन से ऑल्सो दिस AB इक्वल टू BC and their diagonals are also equal. So आपका ये स्क्वायर के लिए था, मैं लिख दे रही हूँ साइड में। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि आपका ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की क्या मतलब इसकी क्या खासियत होती है आपको पता होना चाहिए। जो अपोजिट ये जो आपके होते हैं साइड्स, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं आपको नेमिंग के थ्रू बताऊं तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। ABCD, तो क्या आप बताएंगे क्या इसमें AB इक्वल टू CD होगा, यस और नो। सो यस, AB जो है आपका CD के इक्वल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये भी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये भी है। अगर मैं कहूँ AD is equal to BC, then it is true or not? Is it true or not? AD equal to BC, क्या ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, yes और no? So yes, अभी हमने बात करी है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती है, ठीक है। और क्या अगर इसकी तरह स्क्वायर की तरह अगर मैं कहूँ AB इक्वल टू BC, सो यस और नो? नो, दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड, ओके। इन स्क्वायर यू कैन say this AB equal to BC, but in rectangle you can't say AB is equal to BC, okay. You can't say AB equal to BC, okay. AB is not equal to BC, AB is equal to CD, but in square you can say AB is equal to CD, AB is equal to AD, BC is equal to CD, whatever you want, according to your want, okay. So you can say AB equal to BC equal to CD equal to DA. That means what? That means all sides are equal. And in rectangle all sides are not equal, and yes you can say opposite sides are equal. And if I will talk about their formulas, then you can learn this, okay. This will help you in CTET examination. For clear this exam you can learn this for your knowledge and for increasing your understanding level also. If I will talk you about the formula of area of square, do you know about this anything? What is area of square? साइड का स्क्वायर, कीप दैट इन योर माइंड। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? सो साइड का स्क्वायर। अगर मैंने आपको कभी बताया कि एरिया ऑफ स्क्वायर आपका 144 है,
तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप बोलेंगे कि साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड साइड का स्क्वायर 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो अब मैम साइड आपकी 12 आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है। और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, एल और बी क्या है? आपका लेंथ है और ब्रेथ है। अगर मैंने आपको कहा कि लेंथ अगर आपकी 5 है, 5 सेंटीमीटर, एंड आपकी ब्रेथ अगर 2 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल? तो आप वैल्यू पुट करके 5 इंटू 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आप बता सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला एक तो याद करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला क्या होता है? एल इंटू बी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आपका साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई था, इधर आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और अगर हम पैरामीटर की बात करें कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 4 इंटू साइड। और सेम ऐसे ही पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। एक बार और मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 l प्लस बी। ब्रैकेट इसलिए क्योंकि 2 मल्टीप्लाई l प्लस 2 मल्टीप्लाई b होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया हो स्क्वायर और रेक्टेंगल का। ये बिल्कुल ही आपके लिए एक बेसिक थी, मतलब इसमें आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन सी साइड से इक्वल होते हैं, डायगोनल्स का क्या है। मैंने आपको ये बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताया है, ठीक है। और ये आपका सीटेट का आया हुआ एक क्वेश्चन है, प्लीज आप इसे बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? अ वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर encloses in an area of 144 centimeter square. How much area is enclosed if the same wire की बात हो रही है। देखिए ध्यान से, मतलब चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सेम वायर की बात हो रही है। यानी कि आपका जो पैरामीटर होगा वो दोनों का, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी सेम होगा, क्योंकि सेम वायर की बात हुई है। जो वायर था उसे ही बेंड कर दिया है, ठीक है। स्क्वायर वाली जो वायर थी उसी को बेंड करा है, यानी कि और आपको लेंथ बताया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको क्या क्या बताया हुआ है? सबसे पहले आप ये देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको बताया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप करते, जितना आपको गिवन है ना पहले हम उतना लिखते। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आपको दिया हुआ है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? साइड का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ये दिया हुआ है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो साइड क्या आई आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर डायग्राम आप बना सकते हैं छोटा सा। स्क्वायर की साइड है 12। देखिए इसका आपने एरिया क्या बताया है? एरिया ऑफ स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? ये भी आप निकाल सकते हैं, 4 इंटू साइड। ये अभी बस आप एक तरीका देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये गिवन था कि एरिया ऑफ स्क्वायर आपका इतना है। देखिए तो इससे हमने पहले साइड निकाली है, साइड के बाद मैंने क्या निकाला है अभी देखना। अभी मैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालूंगी। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है। साइड मैंने जैसा कि निकाला है 12 सेंटीमीटर, तो साइड जो पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या आया? 48 सेंटीमीटर। ओके, अब ध्यान से देखिए आप कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपका एरिया पूछा है, किसका पूछा है? रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे कि आपको पता है L इंटू बी। तो L आपका कितना है? 16। बट फिर वही प्रॉब्लम, B नहीं है,
तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए कर सकते हैं, आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। इसका मतलब क्या होता है 2l प्लस 2b। तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल टू आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। जैसा कि मैंने आपको कहा था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है वो सेम होगा। तो अगर सेम होगा तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 48 है, 48 आपका सेंटीमीटर। तो आप इसमें l प्लस बी आप इसे कट कर सकते हैं 24। लेंथ आपको बता रखा है 16 है, उधर जाके आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका ब्रेथ कितना होगा 8 हो जाएगा। आपका ब्रेथ आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आप इसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो 16 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर जो है आपका वो क्या हो जाएगा 140। एक बार हम करके देख लेते हैं 16 को 8 से 128 सेंटीमीटर आपका आया है आंसर। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो आंसर आपका स्क्वायर में आता है। जब भी आप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एरिया फाइंड करते हैं, कैसे हम पैरामीटर फाइंड करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे आपको कराना था, इसीलिए मैंने इसके फॉर्मूला पीछे आपको डिस्कस करके बताए थे कि स्क्वायर में क्या इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ दीज। तो मैंने आपको ये सारा इसीलिए डिस्कस करा था क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सेम वायर को बेंड करके आपको बताया हुआ है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इतनी है, ब्रेथ हमें पता नहीं है कितना, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है तो आप एक साइड निकाल सकते हैं, एक साइड निकल जाएगा तो आप उसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे तो फिर आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेथ आपको चाहिए होती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करने के लिए। तो आपने सबसे पहले साइड निकालनी है, देन आपने पैरामीटर निकालना है क्योंकि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपका इक्वल होगा। देन आपने ब्रेथ निकालने, ब्रेथ क्यों निकालनी, क्योंकि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइंड दीज ऑल थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। So our next question आपको क्लियरली शो हो रहा होगा। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पैरामीटर, न्यू पैरामीटर की बात हो रही है, मीन्स व्हाट। सो कोई पुराना पैरामीटर होगा और अब न्यू पैरामीटर की बात हो रही है बिकॉज इफ द साइड इज डबल्ड, डबल्ड मीन्स व्हाट, अगर मैंने आपको 2 मैंगो दिए, ठीक है, तो आपके भाई को मैंने डबल मैंगो दिया है। डबल का क्या मतलब होता है मल्टीपल 2, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, डबल मैंगो दिया। अगर मैंने आपके भाई को 2 मैंगो दिया है तो मैंने आपके सिस्टर को इसका डबल दिया है, तो यानी कि क्या, तो मैंने 4 मैंगो दिए। सेम यहाँ पे डबल का मतलब यही है, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। द साइड ऑफ अ स्क्वायर, जो आपका स्क्वायर होता है मैंने आपको बताया था, इसमें जो ये सब इक्वल होते हैं और इसमें साइड 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। सो अगर हम ओल्ड पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, 4 साइड आपका फॉर्मूला होता है। साइड आपको 10 बता रखा है तो आपका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपका न्यू पैरामीटर की आपकी बात हुई है क्वेश्चन में, तो न्यू पैरामीटर की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, और आपको बता रखा है उसमें जो न्यू पैरामीटर है इसमें अगर आपकी 10 थी तो न्यू पैरामीटर में आपकी डबल कर दी है, तो 10 का डबल कितना होगा बताइए जल्दी, 20, यस और नो। सो यस, तो 10 का मतलब 20, अगर आपकी एक साइड अगर 20 है तो न्यू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड आपकी 20 बता रखी है, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ओल्ड का 40 था, न्यू का 80 है। अब आपका पूछा क्या है, हाउ मेनी टाइम्स, टाइम्स मतलब होता है कितना गुना या कितना, ठीक है, कितना गुना आपका जो न्यू पैरामीटर है वो डबल, मतलब कितना टाइम्स मल्टीपल, मतलब कितना गुना हुआ है पुराने पैरामीटर का नए वाला। अगर मैंने कहा 4 मैंगो आपके पास पहले थी बट अब आपके पास 8 हो गई है, ठीक है, तो आपके पास मल्टीप्लाई हुआ है ना 2 से, तो सेम मतलब डबल हुआ है, तो वही 40 पहले थी 80 अब हो गई है, तो आपका 2 टाइम्स हुआ है।
ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट से रिलेटेड मैं ऐसे ही वीडियोस डालूंगी टॉपिक। प्लीज शेयर, हिट लाइक एंड कमेंट, शो योर। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे।